थानोस स्टोन्स के साथ ज्यादा खतरनाक था या विदाउट स्टोन्स? अगर मैं आसान शब्दों में जवाब दूं तो थैनोस विदाउट स्टोन्स ज्यादा खतरनाक था। वो कैसे? चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस की, जिसके पास स्टोन्स थे, वो वाला थैनोस काफी काम और फिलोसॉफिकल था। उसका मकसद आधे यूनिवर्स को खत्म करके रिसोर्सेज बचाना था। वह खुद को सेवियर समझता था, इसलिए बिना वजह किसी को नहीं मारता था। टाइटन ग्रह पर जब थैनोस आया था तो तब थैनोस चाहता तो सभी सुपर हीरो को जान से मार भी सकता था, लेकिन थैनोस ऐसा करता नहीं है, क्योंकि उसका मकसद स्टोन कलेक्ट करना था, ना कि किसी को बेवजह जान से मारना। इसीलिए जब थैनोस को टाइम स्टोन्स मिल जाता है तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एंड गेम वाले थैनोस की, जिसके पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, यानी पास्ट का थैनोस, वो वाला थैनोस गुस्से से भरा, यंग और पूरी तरह वॉरियर मोड में था। जब उसे पता चला कि एवेंजर्स उसके प्लान को बार बार नाकाम कर रहे हैं, तो उसने तय कर लिया था कि अब रहम नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। अब वह यूनिवर्स को सुधारना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके नया बनाना चाहता था। इसलिए वह बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी अपनी फुल आर्मर और डबल ब्लेडेड सोर्ड के साथ एवेंजर्स की जान लेने के इरादे से आया था। जब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, तब वह किसी टेक्नोलॉजी या मैजिक पर डिपेंड नहीं था। थानोस अपनी प्योर स्ट्रेंथ, कॉम्बैट, इंटेलेक्ट और स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने टोनी के लेजर्स रोक दिए, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी और थॉर को भी फिजिकली ओवरपावर कर दिया। यही वजह है कि अकेला थैनोस, वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के, सभी एवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था। शॉर्ट में कहें तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस एक गॉड की तरह ठंडे दिमाग से लड़ रहा था और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था। इसी वजह से थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर वार कर दिया था, लेकिन एंड गेम में थॉर भी थानोस का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि एंड गेम में थैनोस एक भूखे शेर की तरह लड़ रहा था, जिसे पता था कि अगर वह अभी नहीं जीता तो उसका पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। यही गुस्सा, बौखलाहट और रॉ वॉरियर स्किल्स थैनोस को बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के पावरफुल बना रही थी।